चलो फिर, पीछे हमारी 2 क्लास हो चुकी थी, ठीक है, तो आज तीसरी क्लास देखेंगे। और पिछले कितने क्वेश्चन हो गए थे पीछे? 22 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं तो भाई ये हमारा जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहेगा, आपको बताया गया है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाएगा और जो सोल्यूशन है वो भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। और इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हमारे बहुत काम का आएगा, जो हमारे टाइम एंड वर्क, टाइम ऑन डिस्टेंस और मिक्सचर एलिगेशन में काम आएगा। जहां पे हम इसको बोलते हैं सम इक्वल करना, सम बराबर करना, सम इक्वल करना, या इसे हम बोलते हैं योग बराबर करना, ठीक है, योग बराबर करना, है ना। इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आराम से योग बराबर कर लेंगे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। देखो बोला क्या है, ए रेशियो बी प्लस सी, इनका रेशियो कितना है? 2:3। उसके बाद बोला है बी रेशियो ए प्लस सी, इनका रेशियो कितना है? 3:7, ठीक है। अब देखो योग बराबर करने में होता क्या है कि देखो यहाँ पे भी हमारे पास ए बी और सी ही है, और यहाँ पे भी ए बी और सी ही है। लेकिन जब हम इनको देखते हैं तो ये कितना बनता है? 5। इनका योग देखते हैं तो ये कितना बनता है? 10। क्या होता है कि है तीनों वही लोग ए बी सी, और इधर भी ए बी सी, ठीक है। तो इधर हमारा 10 है, इधर हमारा 5 है। तो बस यही बात हमें दिक्कत करती है कि भाई ये 3 चीज है तो तीनों इधर दिक्कत क्यों कर रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना होता, इनका योग बराबर करना होता है। तो अब तुम्हें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये 10 है, हम इसको 10 बना सकते हैं कि भाई हम इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो ये 4 बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 6 बनेगा। अब इनका योग 6 4 10 है, इसका भी योग 10 है, यानी अब हमने इनका योग क्या कर लिया है? बराबर कर लिया है। अब हम आराम से बता सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, बताओ। अब देखो जरा, तुम्हें पता है कि ए की वैल्यू सीधे सीधे पता है हमें 4 है ना, ठीक है। बी की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी कि कितनी है? 3 है ना। अब हमें ये नहीं देखना कि भाई यहाँ पे अब बी प्लस सी है तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ये हो गया कि भाई ए बी और सी का योग हमारे पास कितना है? 10 है। तो अब 4 और 3 7 हमारे पास यूज हो चुका है, तो बचे कितने? 3 और बचे। तो सी कितना होगा? 3 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना? 4:3:4, ठीक है। बताओ, ये था योग बराबर करना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसे सीखते हैं। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन उसे भी दिक्कत नहीं बोलेंगे। तुम खा लो टॉफी खूब, पढ़ना मत। हाँ, अच्छा हम भी ना पढ़ाए, है ना। देखो ए रेशियो बी प्लस सी, इनका रेशियो कितना है? 1:2 का। आगे अगर हम देखें तो बी रेशियो ए प्लस सी, इनका रेशियो है 1:3 का। अच्छा, अब इनका अगर हम योग देखने चलेंगे तो इनका योग कितना है? 3 है। इसका योग कितना है? 4 है। तो अब हम इसको कैसे बराबर करेंगे? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 का मल्टीप्लाई इधर करा दो, 3 का मल्टीप्लाई इधर करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हम 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर हम 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना, ठीक है। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 4 बनेगा, ये बन जाएगा 8। 3 का मल्टीप्लाई कराओगे ये 3 बनेगा, ये बन जाएगा 9। 8 4 12 और 9 3 12, दोनों का योग बराबर हो गया। यानी योग हमारा कितना आ रहा है? एबीसी का योग मिला के आ रहा है 12, यानी एबीसी मिला के 12 होना चाहिए। यहां से हमें ए की वैल्यू साफ साफ मिल जाएगी, कितनी है? 4। यहां से बी की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी है? 3। 4 और 3 कितने हो गए? 7। कितने बचे? 5 बचे, तो सी की वैल्यू हो गई 5, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, 4 3 और 5, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में और दिक्कत बढ़ेगी, हो जाएगा, होने को तो हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत आएगी।
और उसे भी दिक्कत नहीं बोलेंगे। देखो जरा, यहां पे बोला है a प्लस बी प्लस सी, इसका रेशियो दिया है हमें d के साथ, और रेशियो है 13:2 का। यहां पे अगर देखेंगे तो b प्लस सी प्लस डी रेशियो में है a बराबर 4:1। इसको देखेंगे तो c प्लस डी प्लस a रेशियो में है b बराबर 1। ठीक है, अब देखो है सभी जगह वही, भाई यहां पे भी ABCD, यहां पे भी वही है, यहां पे भी वही है। अगर हम इसका योग देखें तो इसका योग हो रहा है 15, इनका योग देखें तो 5, इनका योग देखें तो 6, है ना। तो अब हम कैसे मल्टीप्लाई कराएं? अब तो हम ऐसा कर नहीं सकते 6 का यहां करा दो 5 का यहां, तो हम इनका एक कोई कॉमन नंबर पता कर लेता है। तो कॉमन नंबर कितना आएगा? 30 हो जाएगा, 30 इन सभी में आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर हम लेंगे 30। ठीक है, तो 15 से कितने में आएगा? 15 दूनी 30, 2। तो यानी हमें यहां पे मल्टीप्लाई किसका कराना है? 2 से। 6 पंचे 30, यहां पे मल्टीप्लाई हमें कराना है 6 से। 6 पंचे 30, यहां पे हमें मल्टीप्लाई कराना है 5। अब देखो हमें रेशियो बताना है ए बी सी और डी का, और इनका योग हमने कितने माना है? 30 माना है। 30 माना है ना, क्योंकि हमने इनको 30 के बराबर किया, तो इनका योग कितना माना जाएगा? 30 माना जाएगा। देखो, अब देखो जरा, यहां से अगर हम बात करें तो हमें केवल डी मिल सकता है सिंगल, तो हम क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें करा देंगे, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। और यही तो डी की वैल्यू है, हमें इस 13 में कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो डी हमें कितना मिल गया? 4। अब इसमें देखें तो हमें ए मिल सकता है, ए की वैल्यू 1 है, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और यही हो जाएगी ए की वैल्यू, कितनी हो जाएगी? 6। यहां से हमें मिलेगा बी, बी की वैल्यू क्या है? 1 है, और हमें 5 का मल्टीप्लाई भी कराना है, तो 5 एकम 5। तो देखो जरा, 6 4 10 5 15, योग होना चाहिए 30, क्योंकि हमने 30 माना है, तो बचे कितने? 15। बस यही 6 5 15 और 4, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हाँ, ये ऐसे भी हो सकता था कि डी हमें 4 मिला था और ऑप्शन में 4 के अलावा और कुछ था ही नहीं, तो ऐसे भी है। तो ऐसे भी देख सकते हो भाई, एक आंसर आया तो जल्दी से देखो, हो गया तो ठीक है, नहीं और आगे करो फिर देखो, तो कहीं ना कहीं जाके मिल ही जाएगा। समझ गए? तो ये हो गया तुम्हारा 25 नंबर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। इसको देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 26, और 26 को करो। पूरा नहीं है? अच्छा, देखो रुपए 10,500 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है, यहां पे कर लेना, बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 भाग है, तथा तथा के आगे था यहाँ पे बी का हिस्सा, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 भाग है, तो प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे? ठीक है, हो गया पूरा। अब करो, देखो जरा, कुल राशि कितनी है? कुल राशि है हमारे पास 10,500 रुपए की। ठीक है, अब हमसे बोला है, इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी और सी का कितना है? देखो, ए का जो हिस्सा है ना, वो किसके बराबर है? बी प्लस सी के 2/5। यही है। इसमें क्या होता है कि जब भी इस तरीके से होता है 2/5, तो जो वैल्यू ऊपर होती है वो इस पहले वाले की वैल्यू होती है। समझ गए? तो ए की वैल्यू कितनी है? 2, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 5। तो देखो, ए का हिस्सा
बी और सी के 2/5 है, तो ए की वैल्यू 2 हो गई, बी और सी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, आगे देखो, आगे बोला है बी का हिस्सा जो है वो ए और सी के हिस्से का 1/2 है, तो जो ऊपर वैल्यू है वो किसकी है, पहले वाली की है, यानी इस बी की है, तो 1 और इनकी वैल्यू है 2, ये बन गया, बन गया। बताओ अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें यहाँ पे ये करना है कि भाई देखो इधर हो रहा है 5 और 2 7, इधर हो रहा है 2 और 1 3, तो बस हमें योग बराबर करना है और कुछ नहीं करना है। तो जरा देखो योग बराबर कर लो, 2 और 1 3 हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इधर हम 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं और हम इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं 7 का। 3 का मल्टीप्लाई कराओगे क्या होगा, ए सही होगा, ठीक है देखते हैं। तो देखो 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो कितना हो रहा है 15 6 21, 14 और 7 21, योग हमारा हो रहा है 21। तो हम इसको बनाएंगे ए बी सी को किसके बराबर, 21 के। ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 7, तो कितना हुआ 7 और 6 13, अभी कितने बचे हैं 8 बचे हैं, तो 8 को हम यहां पे लिख देंगे, 6 7 और 8। अब ये हमें ये पता चल गया इनका टोटल वैल्यू कितना है 21 है, हमें ये पता चल गया कि इसके हमें कितने भाग करने थे, इस 10,500 के भाग हमें करने थे 21, जब 21 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 5 बार, तो एक की वैल्यू कितनी मिलेगी 500, ये तुम्हें मिल गई एक की वैल्यू 500। ठीक है, अब इसमें से 6 हिस्से इसके पास गए हैं, तो 6 गुणे 500, ये ए की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू क्या होगी 7 गुणे 500, सी की वैल्यू क्या होगी 8 गुणे 500, तो ये हो जाएगा 3000, ये 3000 रुपए हुए, ये कितने हुए 3500 रुपए हुए, ये कितने हुए, ये हुए 4000 रुपए। बताओ, तो 3000 3500 और 4, ठीक है, कोई दिक्कत, आराम से कर लोगे, नोट कर रहे होगा, पीडीएफ मिल जाएगा मेरे भाई, काहे परेशान। चल आगे चले, हाँ आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, 27 नंबर, इसको करो जरा, 27 नंबर को दिमाग लगाओ। हो जाएगा, देखो जरा क्वेश्चन में बोला है 4 की पावर 9 है, 9 सही 1/11, उसके बाद बोला है 2 की पावर 11 सही 1/9, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो जरा हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11 नहीं 99 और 1 100, तो हम लिख सकते हैं 4 की पावर 100/11, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 100/9। अब देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसके पावर में क्या है 11, ठीक है, इधर क्या है 2 के पावर में 100/9, अब इसके आगे क्या कर, डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दो, हो गया ना, बताओ क्या होगा आगे, हाँ माइनस होगा, क्या माइनस होगा, कुछ नहीं, देखो इस 2 का, देखो घाते का क्या होता है, यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 200/11 और 2 की पावर 100/9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम आंसर में देख रहे हैं तो इधर हमें क्या मिल रहा है नंबर मिल रहा है ना, तो हम एक काम क्यों ना करें, हम इसमें भाग दे दें, किसका
2 की पावर 100/9 का, तो हमें इधर भी देना पड़ेगा 2 की पावर 100/9 का। तो ये पूरा कट जाएगा, कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, वो तो ठीक है, इधर हमारा एक बचेगा, एक ही ऑप्शन है, लेकिन आगे चल के कुछ भी हो सकता है। अभी अभी तो इतना बड़ा बचा ही है, तो हम इसको बोल सकते हैं ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n, बोल सकते हैं। तो ए की पावर m माइनस n, तो मतलब क्या है, 2 की पावर 200/11 माइनस 100/9, बोलो। हाँ, फार्मूला तो यही बनता है ना, ए की पावर m माइनस n। हाँ 2 की पावर है ना, ये ए की पावर है। अब देखो, तो यहां 2 सिर्फ ऐसे लिखेंगे ना, ए की पावर m माइनस n, तो 2 की पावर, अब इसको बस घटा देना, एलसीएम लेके घटा दो। घटा दो, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 99। तो 11 नहीं है 99, इसमें 9 का गुणा होगा 1800 माइनस इसमें 1100, तो 1800 में से 1100 गया, कितना बचा 700। तो 2 की पावर 700/99, और रेशियो में देखो 1 चल रहा है, ये इसके साथ ये रेशियो में 1 चल रहा है, ये ध्यान देना जरूर। तो बताओ 99 का कितनी बार भाग जाएगा 7 में, 700 में। अगर 10 बार 8 बार भी देते हो तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, 720 तो ऐसे ही हो जाएगा। तो 7 बार है ना, अगर 8 का गुणा कराओगे तो 8 9 72, 720 ऐसे ही हो जाएगा 7 बार। तो कितना बनेगा, 7 बार भाग जाएगा तो कितना जाएगा, बोलो 693, है ना 693। यानी कि क्या आएगा, 2 की पावर में 7 सही 7 बचेगा बटे 99, और ये 1, तो क्या आया आंसर, वही एक वाला आ गया, आंसर आया वही। लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ, ये इसके पावर में है, ठीक है, 2 की पावर 700/99, 99 का भाग दोगे 7 बार जाएगा, 7 बचेगा, तो 7 सही 7/99 रेशियो में 1, ठीक है। बोलो, ये 27वां नंबर। आगे 28, बताओ, करो फटाफट, 28 नंबर करते जाओ। बताओ, जो तुमने कल क्वेश्चन पूछा था ना, उसके कई सारे क्वेश्चन है, आगे पढ़ेंगे। हाँ, तुम लोग बस बातें कर लो, हंस लो, ऐसे ऐसे छिपा के चेहरा दिखे ना सर, है ना। हाँ, देखो यहाँ पे होगा क्या, x माइनस ए, हम सभी को जोड़ देंगे, x माइनस बी प्लस x माइनस सी, बराबर में इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 और 9 20 और 5 25, और हम x मान लेते हैं सभी को, तो कितना हो गया 25x। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, क्या बोलो, नहीं जो पूछे हैं वो बोलो। हाँ, यहाँ पे 3x है, 3x, और हम क्या करते हैं, ए बी सी से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो -a + b + c बराबर में
25x। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन से मिल जाएगी, क्योंकि यहां पे इसने दिया है x बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अगर हम इसका इधर मल्टीप्लाई करा दे तो 2x बराबर a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रख सकते हो, 2x। तो हम यहाँ पे करेंगे 3x माइनस का 2x बराबर में 25, है ना। इनको अब हम x नहीं मानते क्योंकि हमारा इधर x आ गया है और इस x का कोई मतलब भी नहीं होता। तो x बराबर 25, ये मिल गया हमें। अब हमें बताना क्या है, a b और c। और देखो यहां पे भी a है, यहां b है, यहां पे c है। तो हम क्या करेंगे, इनको x में से घटा देते हैं। ये जो लिखा हुआ x माइनस है इसकी वैल्यू कितनी है, 11 है। x माइनस बी की वैल्यू 9 है, x माइनस सी की वैल्यू 5 है। तो हमें करना कुछ नहीं, बस हमें यह करना है कि x माइनस ए, तो x माइनस एक्स और क्या हो जाएगा प्लस ए। अब क्या होगा यहाँ पे, x से x कट जाएगा a, और इधर हम क्या करेंगे कि 25 माइनस वो 11, 25 माइनस 11 करोगे कितना आएगा 14। बताओ, तो a बराबर तुम्हें क्या मिल गया, 14 मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से जब b बराबर करोगे तो हमें पता है कि जैसे a बचा वैसे b बचेगा और x कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। b बराबर 25 में से सीधे 9 घटा दो तो कितना बचा 16। तो b बराबर कितना आ गया 16। इसी तरीके से c बराबर 25 में से 5 घटा दो 20। और देखो क्या बना यहाँ पे 14:16:20। इसको हम अभी और छोटा कर सकते हैं, 2 से काट देंगे 7, 8 और 10, यानी 7, 8 और 10, ये बी नंबर हमारा सही हो जाए। बोलो, हाँ बोलो, कहां दी है एबीसी की वैल्यू, 11,9,5 जो दिया है, तो वो x माइनस ए की वैल्यू है 11। हाँ तो वही हमने किया, x के साथ इसको घटाया तो a बचेगा, और इधर हम 25 में से 11 घटाएंगे तो 14 बचेगा। जब पढ़ाया जाता तो इधर देखा करो, हाथ छिपा के तुम बात करती हो। बताओ अर्पित, तुम भी, तुम्हारा उतनी देर से ब्लूटूथ नहीं सेट हो रहा कान में, हो गया है, देख लो कह रहा हो गया है, सुधर जाओ। किसको, तुम भी एक ब्लूटूथ तुम भी लगा लो ना। कह रहे हो पेपर अगले महीने ऐसे ही पास करोगे ब्लूटूथ लगा के। क्या था, इनको हमने सबको जोड़ा, इनको जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, 11,9,5। तो यहाँ पे 3x बना, हमने माइनस कॉमन कर लिया तो a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी की जगह हम 2x रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रख दिया 2x, 3x में से 2x गया, बचा 1x, इधर 25। अब हमें abc की वैल्यू चाहिए थी, तो हम क्या किए कि देखो x में से हम इस वाले को घटा दिए, x माइनस है, तो बचा हमारा क्या यहाँ पे a। इसी तरीके से जैसे हमने x को उधर घटाया, इधर हम क्या करेंगे 25 में से इस 11 को घटाएंगे। 25 में से 11 को घटाया तो कितना बचा 14, a बराबर 14 आ गया। आगे भी जब हम x माइनस बी करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा। इसीलिए हम उतना न करके डायरेक्ट यहाँ पे b लिख लिए, बराबर 25 में से 9 घटा दिए, c बराबर 25 में से 5 घटा दिए, हमारा abc आ गया। उसको और छोटा कर दिए तो 7, 8 और 10 मिल गया। बताओ अब कोई दिक्कत, इधर देखा करो, इसको करो, ये तो आसान होगा शायद, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें, बिल्कुल आसान है। जो इसको नहीं कर पाया समझ लो। हाँ करो, हद से ज्यादा आसान है, इतना आसान कुछ हो नहीं सकता। हाँ सी होगा, अच्छा क्या होगा, सी लगा देते हैं, सी होगा, बताओ अर्षिता। यस सर, अच्छा देखो यहां पे दिया है x अनुपाते y,
कितना 2:1। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, डायरेक्ट दिया है। तो बस हमें बताना था क्या, x² माइनस y² अनुपाते x² प्लस y²। x की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, y की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 अनुपाते 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस 1, 4 में से 1 गए 3, 4 में से 1 जोड़ दिया 5। ठीक है, बताओ तो कितना आया। 3:5 को हम 3/5 भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ए नंबर तुम्हारा सही था ना। हाँ पढ़ लो। हाँ तुमने यही बोला था खुशबू का ए आया है, अपना नहीं बोल सकती हो तुम तो पेन ही नहीं खर्चा करती हो। इसको कर लो, बताओ। अब धीरे धीरे घबराहट होगी, काहे परेशान हो, अब बेसिक हो गया खत्म। हाँ अब करो। करो अब, कितना आया। हाँ 3/4, 1/4। अच्छा और बताओ भाई, और बताओ। देखो हमसे बोला है ABC/D/E/F, हमें ये बताना है। ठीक है, अब देखो जरा हम ऐसा करेंगे कि A और B, ठीक है ध्यान से समझना, इंटू B/C इंटू C/D इंटू D/E इंटू E/F, बस इतना ही है बराबर। इसी तरीके से नंबर्स का हो जाएगा 1/3, फिर क्या उसके बाद 2 है तो 2/1 होगा ना, नीचे ही तो 1 मानेंगे, इंटू 1/2, फिर क्या होगा 3/2। ठीक है, एक और है, अच्छा 1/4 भी है। अच्छा अब देखो तुम्हारा B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C, D से D, E से E, तो बचा क्या A और F। यहां पे 2 से 2, 3 से 3, तो बचा क्या 1/4। तो तुम्हें A और F मिल गया, यानी कि इसमें से A और F तुम्हें मिल चुके हैं। अभी हमें क्या ढूंढना है, B/D और C/E, हमें ये ढूंढना है। तो जरा देखो अब क्या हो सकता है, अगर हम इनको ले लें, देखो ध्यान से, B और C इंटू में C और D, तो हमारा C से C कट जाएगा, B/D बच जाएगा। ठीक है, हमने किसको किसको लिया, इनको और इन दो को। तो हमें यहां से भी किनको लेना है, 2/1 और 1/2 को, यही लेंगे। B/C की वैल्यू क्या है बताओ, 2/1, C/D की वैल्यू क्या है 1/2, तो कितना मिला हमें, B/D हमें मिला 1/1। अब हमें क्या चाहिए, C और E चाहिए। तो देखो C/D और D/E अगर करेंगे, D से D कट जाएगा, C और E बच जाएगा। तो हम यहां पे कर देते हैं C/D इंटू D/E, तो D से D कैंसिल, बचेगा C और E। अब यहाँ पे C और D की वैल्यू क्या है बताओ, 1/2, और D और E की वैल्यू है 3/1, तो हमें क्या मिलेगा 3/2, है ना। अब जब हम इन सभी को साथ में रखेंगे, ABC अपॉन में DEF बराबर, तो A और F की वैल्यू है 1/4 इंटू इसकी वैल्यू मिली हमें 1/1 इंटू ये वैल्यू हमें मिली 3/2, तो बताओ कितना आ जाएगा 3/8। तो आंसर क्या सही होगा बी, ये वाला, इसको हम सी बोल देते हैं ना, 3/8। अर्चिता का सही था,
करियो कॉपी में, तुक्का बताइयो तुम। हाँ हमको सब पता है, काहे परेशान हो, कौन कर रहा है कौन नहीं। चलो देखो 31 नंबर कर दो। अच्छा ये तो कर ही सकते हो ना, ये तो कर ही सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। बताओ वो है बगल में, वहां लगो। नहीं है, 2% है तो क्या करोगे, चुपचाप जेब में डालो। ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो अभी नहीं, अभी नहीं लगेगा, यहां लगा के रख दो आके। बटन सही दबाना, अगर तुम गलत दबाए। हाँ उधर बगल वाले में लगाओ, और बटन वही बगल वाली दबाओ, बस रख दो। बताओ जरा, बोला है 0.7 और 2.8 के बीच मध्यानुपातिक का अनुपात, और 2.5 और 3.5 के लिए तीसरा अनुपातिक है। हाँ बी होगा, 2:7। अच्छा बताओ, तुम देख के गए, तुम देख के गए हो, बताओ। पहले वाले का बोला है मध्य अनुपातिक, तो मध्य अनुपातिक मतलब क्या होता है, ये पहले दिन ही तुमको क्वेश्चन एक कराए थे 12वें नंबर पे, सेम वही क्वेश्चन है ये। तुमने देख, तुम पढ़े भी हो पहले दिन? नहीं तुम नहीं थे। बढ़ो, बताओ भाई आगे क्या होगा। आ गया, सही है, 3/7। अच्छा 2/7, ठीक है। अब देखो इनके बीच में मध्यानुपाती, मध्यानुपाती का फॉर्मूला तुम्हें बताया गया कि B² बराबर A×C लिख लो, या फिर इसको लिख लो B बराबर √A×C। देखो A की वैल्यू ये होगी तुम्हारी, और C की वैल्यू ये होगी, तो A की वैल्यू 0.7 इंटू B की वैल्यू 2.8, तो B बराबर 1.96, मल्टीप्लाई कराओगे 1.96, तो B बराबर ये किसका वर्ग है। तो देखो 2 अंक बाद दशमलव है, तो कितने अंक बाद बचेगा, 1 अंक बाद। 10 लिख देते हैं, नहीं ऐसा ही लिखा रहने दो। चलो इसके लिए तीसरा अनुपाती, तीसरा अनुपाती होता है C, तो C बराबर फार्मूला हमारा यही बदल जाता है, B² अपॉन में A चला जाएगा, तो C बराबर, अब देखो A हमारा ये है, B हमारा ये है, तो B की वैल्यू है 3.5 इंटू 3.5, A की वैल्यू है 2.5, 1 दशमलव यहाँ 2 हटेंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 से काट दो, 5 से 5 बार, 5 से 7 बार, फिर 5 से काट दो, 5 से 7 बार, तो कितना आया 4.9। हम ऐसा लिख सकते हैं 49/10 है 4.9। तो अब बताओ जरा, तो कितना आएगा, इन दोनों का अनुपात कैसे निकालोगे। हाँ किससे काटेंगे, 7 से 2 बार, 7 से 7 बार, तो 2:7, ये हमारा आंसर आ जाए। बताओ कोई दिक्कत है, कुछ नहीं करना था, इसका मध्यानुपाती और इसका तृतीय अनुपाती, बस उनका ही अनुपात बताना था। पहले दिन 12वां क्वेश्चन, इसीलिए उसको वहां पे छोड़ रहे थे ताकि यहाँ बताएं, लेकिन आसान था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी उसमें। ये बता दो फिर, बता दो, कोई बड़ी बात नहीं है तो बता दो इसमें क्या होगा। यहाँ पे भी कोई, देखो ये जो हम लोग कंपटीशन में मैथ पढ़ते हैं ना, 8 से 10 वाली होती है, उससे आगे नहीं होता है, बस थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, करने का तरीका वही होता है, और जो एडवांस होती है वो थोड़ा 10 से 12 में मैच कर जाती है। तो जरा देखो यहाँ पे क्या है, 2x + 3y
अपॉन हम इसको लिख देंगे 2x माइनस 3y बराबर में क्या है 3:2 है, तो हम इसको लिख देंगे 3/2। कोई दिक्कत? इसका हम क्रॉस करा देंगे तो यहाँ पे 4x और 6y बराबर 6x माइनस का 9y। ठीक है, अब हम इसको इधर भेज देते हैं, x वाले को हम इधर भेज देते हैं, y वाले को इधर ले आते हैं। तो y को जब हम इधर लाएंगे तो माइनस का 9 है, प्लस का हो जाएगा प्लस का 6y बराबर, ये इधर 6x है, 4x इधर से भेजेंगे, प्लस का है माइनस का जाएगा इधर। ठीक है, 9 6 15y बराबर 6 में से 4 गया 2x, तो बस कुछ नहीं करना, y को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा x बटे वाई बराबर में 15/2, तो 15:, है ना। ये वाला एक क्वेश्चन ऐसा कराए थे जो आगे था, ए बी को इधर भेजना था, एक उधर, वही है। ठीक है, तो आगे आगे जैसे बढ़ते जाओगे पीछे से ही रिलेट होगा। इसका तृतीय अनुपाती बता दो, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तृतीय अनुपाती बताना है तो देखो भाई c बराबर b² बस यही फार्मूला लगाना है, सभी लोग इसको कर लेंगे, करो। ठीक है, बताओ। तो c बराबर b होगा। अच्छा ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 1/4, तो हम लिख देते हैं 1/4 इंटू में 1/4 डिवाइड, a की वैल्यू कितनी है 1/6, हम इसको थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं 1/16 ही लिख लेते हैं, इसको नीचे लिख देंगे 1/6, तो इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई, यही होता है ना। तो c बराबर कितना होगा 6/16, कितना होगा 3/8, 2 से काट दोगे 3 बार, 2 से काट दोगे 8 बार, तो आंसर क्या आ गया 3/8। बताओ, आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी। बताओ कुछ था इसमें? बस सीधे से एक था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो बचपन में सिखाया गया था, ये वाला बीच बीच का, ये बस वही लगा है और कुछ नहीं है। हाँ नहीं, बीच बीच का ऊपर ऊपर। चलो आगे बताओ, आगे आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। पूरे दिन हमको कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तुम ही लोग सोओगे। चलो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कोई बड़ी बात? कुछ बड़ी बात हो तो बता दो। सी होगा। अच्छा देखो, यहां पे P और Q का रेशियो क्या है 7:8, P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है, कोई दिक्कत? अब देखो जरा, यहां पे P² अपॉन में Q, ठीक है, हम इसको रेशियो में लिखें बटे में लिखें बात सेम होती है, तो हम इसको बटे में लिख देते हैं Q² अपॉन में P, क्योंकि बाद में हमें बटे में लाना ही पड़ेगा। तो जरा देखो, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, P की वैल्यू 7 है, तो 7 सते 49 और 49 बटे में 8 अपॉन Q की वैल्यू 8 है, 8 अट्ठे होता है 64 और बटे में कितना आएगा 7, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा? अब तो बता दो सही आंसर। हाँ कितना होगा ए? अच्छा, अरे हम उल्टा मल्टीप्लाई करा दिए क्या? रुको, यहां होगा और ये होगा, ऐसा था, है ना, उल्टा हो गया था। तो बताओ, इसका 9 सते 63 का 3, 7 चौके 28 और 6 34,
और 34 वाला बस एक ही ऑप्शन। ठीक है, बस यही था। हाँ, और अगर वैसे करते, अगर तुम P बटे Q ऐसे करके, P स्क्वायर और Q, और इधर करते Q स्क्वायर और P, तो P की वैल्यू कितनी थी? 7। 7 का स्क्वायर बटे 8, इधर 8 का स्क्वायर बटे 7, इनका तिर्यक मल्टीप्लाई होता तो बनता 7 का क्यूब और बनता 8 का क्यूब। आंसर वही है। ठीक है, बताओ। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 तक। बाकी हम लोग, हाँ, खत्म है। 10 क्वेश्चन रोज बहुत है, आराम से खत्म। 151 क्वेश्चन है रेशियो में। बताओ, तुम ही कह रहे थी सर थोड़ा कठिन क्वेश्चन कराओ। तो अभी 151 क्वेश्चन पढ़े, अभी तो हम 34 50 तक। हाँ, तो रोज 10 क्वेश्चन करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा? 15 दिन। 15 दिन में रेशियो, और इसी के एग्जैक्ट 150 क्वेश्चन परसेंटेज में है, तो 15 दिन उसमें भी, 1 महीने इसी में लगेगा। लेकिन इसीलिए बोले ना, थोड़ा सा ये खाली हो जाए तो फिर मैथ 2 घंटे कर देंगे, ताकि 1 हफ्ते में एक चैप्टर तो खत्म हो, है ना। बाकी आगे फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चलो बताते हैं।